हाँ चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया फार्मूलों का ऑलरेडी, वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर है, स्फीयर और हेमी स्फीयर, कौन, अरे ये सारे डिस्कस कर लिए ना। फार्मूले तो लर्न ही होंगे सब। तो अब उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखो। ये जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्टली क्वेश्चन है एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड है। किससे हैं? यहाँ सिंगल फिगर बहुत कम मिलेंगे। क्या होंगे? दो फिगर है ना, दो सॉलिड्स एक साथ ज्वाइन होंगे। क्या होंगे? एक साथ ज्वाइन होंगे। फिर उनका आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकलवाया जाएगा। 9th क्लास में आपको जो अब तक हमने पढ़ाया था वो सब क्या था? 9th क्लास में उतना पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, है? हाँ। अब देखिए, पहले उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे पाइप का केस होता है, कभी कभी पाइप देखा है ना। हाँ, तो पाइप के केस में जैसे अगर मान लो हमारे पास ये हॉलो सिलेंडर है। हॉलो मतलब समझते हैं ना, एक पाइप एक एग्जांपल ले लो। है इस तरीके से ऐसे ही तो होगा ना। सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आर्ट भी अच्छी है? लेकिन बनाई कभी नहीं, रेयर केस में ही बनाई है आर्ट वार्ट ये, है। चलो, ये इसका क्या हो जाएगा? हाइट। और ये यहाँ से यहाँ तक इंटरनल रेडियस हो जाएगी, है ना। और एक्सटर्नल रेडियस, है। इसको यहाँ लेते हैं। चलो, ये क्या हो जाएगी? एक्सटर्नल रेडियस, मतलब आउटर रेडियस, ठीक है ना। और आउटर रेडियस को कैपिटल आर ले लो। क्या ले लो? कैपिटल आर। और इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट, ठीक है ना। और हाइट दोनों में सेम ही रहेगी। हाइट कम ज़्यादा हो जाएगी क्या? हाइट सेम रहेगी। अब देखो क्या है, जब ये इस तरीके से जब हॉलो सिलेंडर दिया होगा, क्या दिया होगा? हॉलो सिलेंडर। तो देखो ये सारा, ये इसकी थिकनेस होगी, यही तो मोटाई होगी ना। अरे यही होगी ना। और जब कभी आपसे कहे कि इस पर पॉलिश या कुछ ऐसे कार्य करना है ना, पॉलिश करना है, तो पॉलिश हम अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। इंटरनल सरफेस पे बड़े बड़े वो देखें ना, पाइप जो पुल बनते हैं उनमें डाले जाते हैं, है। तो अंदर का साइड का अगर एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, कहाँ? केवल इंटरनल पार्ट का निकालना है ना। तो सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? 2πRH। तो स्मॉल आर का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे? अगर क्या निकालना, उसके अंदर वाले सरफेस का एरिया निकालना है, तो कौन सी आर यूज़ करोगे? स्मॉल आर। और अगर आउटर सरफेस एरिया निकालना है, आउटर सरफेस का, है ना, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या लगाओगे? 2πRH। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और केवल ये दिख रहा है ना, ऊपर का किनारे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? इनका अगर एरिया निकालना पड़े आपको, तो क्या करोगे? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अरे यही तो होगा कि नहीं होगा? एक तरीके से एरिया ऑफ रिंग। अरे एरिया ऑफ रिंग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, ऐसे ही टॉप पर होगा और ऐसे ही कहाँ पर होगा? बॉटम पर भी होगा। ये भी वही एरिया होगा और ये भी वही एरिया होगा। इतना ही होगा ना। हाँ, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, सब बताओ कितना होगा? इंटरनल एक्सटर्नल सबको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, है। क्या करोगे? अंदर का एरिया प्लस एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस 2πR स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अरे यही तो हो जाएगा ना टोटल। सब सारे पार्ट्स आ गए इसमें, या कुछ रह गया? अरे सभी पार्ट्स आ गए कि नहीं आ गए? हाँ, तो इनको ध्यान रखना है, जैसे यूज करना। अब वॉल्यूम का, अगर वॉल्यूम निकालेंगे, इसकी कैपेसिटी निकालेंगे, अगर नीचे से, है ना, इसको बंद कर दिया जाता है, अगर इसकी कैपेसिटी निकालोगे तो कौन सा रेडियस यूज करोगे? इसमें अंदर पानी, है ना, कुछ भरा जाए और इसे नीचे से बंद, स्मॉल आर यूज करोगे, क्योंकि एक्सटर्नल रेडियस में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी इंक्लूड होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वॉल्यूम, अगर इसकी कैपेसिटी, जब इसे अंदर नीचे से क्या कर दिया जाए, इसमें क्लोज कर दिया जाए,
और इसका वॉल्यूम पूछा जाए तो क्या लगाओगे, पाई आर स्क्वायर एच है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है कि किस पार्ट का वॉल्यूम निकालना है, क्या एरिया निकालना है, जैसी आवश्यकता हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन कुछ पहला ही क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 2 cubes each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब 2 क्यूब को ज्वाइन कर दिया गया है, क्या किया गया है, 2 क्यूब और उनका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 64 दिया है, कितना दिया है 64, और इनको कैसे कर दिया है, ज्वाइन कर दिया गया है, एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। देखो कैसे कर सकते हैं, पहले तो डायग्राम देख लो इसका। दो क्यूब है, क्या है, एक तो मान लो ये हो गया है, दूसरा क्यूब ऊपर लगा लें, थोड़ा सा नहीं बन पाएगा ऐसे बिल्कुल से, हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्यूब की डायमेंशन है ना, वॉल्यूम इसका दे रखा तुम्हें, क्या दे रखा है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 64 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब अगर ये मान लो 2 क्यूब लगा रहे हैं, चाहे हम इसको हॉरिजॉन्टल लगाएं चाहे इसे वर्टिकल लगाएं, हैं, अभी तो हमने इसके ऊपर रख दिया ना, तो इसकी डायमेंशन अभी इसकी, अगर एक सिंगल क्यूब है तो इसकी डायमेंशन क्या होंगी, साइड क्या हो जाएगी 4। अब इसे जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये क्यूब नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और जब क्यूबॉइड बन जाएगा तो इसकी डायमेंशन में क्या बदलाव आएगा, लेंथ और विड्थ को अगर हम 4 ले लें तो हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 8। अगर इसे हम हॉरिजॉन्टल ऐड करते हैं तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी 8, और विड्थ और हाइट सेम ही रहेगा। अगर हम इसके बैक साइड ऐड करते हैं तो विड्थ में चेंज आ जाएगा, अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा। उसके बाद इसका आपको सरफेस एरिया निकलवाए, क्या निकलवाया जाए, टोटल सरफेस एरिया, या क्या निकलवाया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकलवाया, क्या निकलवाया है ना, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस LH, है ना, सारी वैल्यू रख दोगे आंसर निकल आएगा। समझ में आएगी नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सब किस फॉर्म में होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कैसे होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। समझ में आएगी नहीं है। दूसरा देखो, अब वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर, कैसा है, एक हॉलो हेमीस्फीयर है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, हॉलो सिलेंडर, नीचे क्या है, हेमीस्फीयर है, कैसा है, हॉलो हेमीस्फीयर, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। मतलब नीचे तो क्या है, नीचे क्या है, हेमीस्फेरिकल है, ऊपर से क्या है, सिलेंड्रिकल। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, और उसकी डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द बेसल इज 13 सेंटीमीटर, है ना, बेसल की हाइट कितनी है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द बेसल, क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया। तो पहले तो डायग्राम देख लो कैसे बनेगा, फिर उसका इनर सरफेस एरिया। अब यहाँ पर देखो इनर सरफेस एरिया पूछ लिया ना है, लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पर, इनर सरफेस एरिया पूछा है, लेकिन जो हमारा सिलेंडर और हेमीस्फीयर है उसका रेडियस क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब डायमीटर क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा सही। और ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ऐसा मेंशन है, ऐसा मेंशन है क्या इसमें, नहीं है ना। तो यही सब कुछ है, यही आउटर है और यही
इनर सरफेस एरिया। तो देखो पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। नीचे तो हेमीस्फीयर है, क्या है? हेमीस्फीयर। बना तो उल्टा ही रहा है। सिलेंड्रिकल पार्ट है और उसके साथ क्या है? हेमीस्फेरिकल पार्ट है, क्या है? इस तरीके से लगा हुआ देखो, ऐसा ही है ना। और इसकी टोटल हाइट दे रखी है आपको, क्या दे रखी है? टोटल हाइट। टोटल हाइट मीन्स ये दे रखा होगा ना। हाँ, इसका डायमीटर कितना दिया है? 14 डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये भी 7 हो जाएगा हमारा। और यहाँ से यहाँ तक भी तो 7 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? क्योंकि नीचे हेमीस्फीयर है, क्या है? और हेमीस्फीयर का ये और ये सब है ना, रेडियस ही तो होगा। और टोटल हाइट हमें कितनी दे रखी थी? कितना? 13 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ था? सारी यूनिट सेंटीमीटर में है ना। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा? जितना सिलेंड्रिकल पार्ट है 6 बचेगा ना, 6 सेंटीमीटर। अब चलो इसका चाहे वॉल्यूम निकलवाए चाहे सरफेस एरिया निकलवाए, वॉल्यूम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम अगर निकलवाया तो क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यू। अरे यही होगा ना। और पाई को तो कॉमन ले लो, आर है ना। आर कितना दिया हुआ है? 7 × 7, एच 6 है सिलेंडर के केस में। अरे यही दिया ना, प्लस 2/3 आर क्यू मीन्स है ना 7 × 7 × 7। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ जैसे हमने आर लिया और यहाँ भी आर लिखा हुआ है, तो इनका बहुत ध्यान रखना। जब अगर आर ये वैल्यू अलग अलग हो, आर अगर, तो इनके है ना इन्हें भी चेंज कर देना है, सेम मत लिखना। एक को कैपिटल, यहाँ तो दोनों सेम थे, हेमीस्फीयर का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस सेम था ना, इसीलिए हमने दोनों जगह क्या ले लिया? यहाँ भी आर ले लिया, यहाँ भी आर ले लिया। अगर कहीं ऐसा हो कि नहीं सिलेंडर का कुछ छोटा है ना, रेडियस कम हो, हेमीस्फीयर का ज़्यादा हो, अदर कोई है ना जो हमारा 3D शेप है उसका रेडियस में कोई डिफरेंस है, तो दोनों जगह आर क्या लेना? अलग अलग, चाहे R1 R2 लिख देना, चाहे कैपिटल R स्मॉल r, चाहे किसी ABCD से लिख देना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो पाई 7 × 7 को बाहर ले लें। अरे ले लेंगे नहीं? जल्दी सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कितना समय लगेगा? अरे कितना आंसर आया? पॉइंट में आ रहा है? पॉइंट में कहाँ से आएगा? बिल्कुल फ्रेश आंसर आएगा। है? अच्छा नीचे 3 है। है ना, ज़्यादा पॉइंट वाइंट में नहीं निकाला करो। जैसे पाई की वैल्यू रख दो, क्या 22/7 × 7 है ना। ये कितना हो जाएगा? 18 + 14/3। अरे यही हो जाएगा ना। इस 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 154 + 18 + 24 कितना हो जाएगा? 22। कितना? 32/3।
और इनका ऊपर प्रोडक्ट करो तो 3 से ज़रूरी नहीं है पूरा पॉइंट में निकालने की आवश्यकता। समझ में आया कि नहीं आया? इसे ऐसे ही छोड़ना है, लास्ट में पॉइंट में मत निकाल ले बैठना है। और ये कैलकुलेशन को बहुत ध्यान रखना, पता चले कि यहाँ भी सॉल्व कर रहे हो, पाई को यहाँ भी सॉल्व कर रहे हो। मैं इसीलिए आपको बोला कि आर की वैल्यू उस हिसाब से रखना, क्यों? फिर बाद में कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगी, कॉमन लेके ही सॉल्व करना पाई को, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर सरफेस एरिया अब कहता है, क्या कहता है? इसका सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इसका क्या आएगा बताओ भाई? सरफेस एरिया के लिए क्या करोगे? 2 पाई आर एच। ये किसका होता है? सिलेंडर का हो गया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये किसका होता है? हेमीस्फीयर का। और भी कुछ बचा? ऊपर जो कंटेनर है ये बर्तन सॉलिड है या हॉलो है ना? हॉलो है तो दिमाग में रखना है, ऊपर वाला पार्ट ऐड नहीं करना है। और यही कहता सॉलिड है तो पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला और ऐड हो जाता है, ये वाला पार्ट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है पहले, उसके अकॉर्डिंग करना है। ये गलती बिल्कुल मत करना है, वहाँ जैसे क्वेश्चन की सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना? अरे समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन। टॉय किस फॉर्म में है? कॉन की फॉर्म में है। और कॉन का रेडियस कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर, है ना। माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। उस कॉन के ऊपर क्या बना हुआ है? हेमीस्फीयर है। देखा ना, क्या बोलते हैं इसको? आइसक्रीम बोलते हैं। अरे वो खेलने वाला नहीं होता, क्या करते हैं? लट्टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो ऐसे करके नहीं करते हैं, ऐसा ही तो होता है। कौन होता है ऊपर, क्या होता है? हेमीस्फेरिकल नहीं होता क्या? अरे देखा है कि नहीं, या खेले नहीं हो? है हाँ, वो जहाँ जाते हैं, जो मेले लगे होते हैं ना लोकल, उसमें बहुत अच्छे से मिलता है। वो खिलाते हुए भी दिखाता है रस्सी से बांध के उसको कैसे करते हैं। हाँ, टोटल हाइट उसकी दे रखी है कितनी? तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब देखो इसमें सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? है हाँ, है ना। पहले तो डायग्राम देख लो इसका, जो टॉय है वो किस तरीके से बना हुआ है। एक कॉन है, पहले तो क्या है? कॉन। कॉन और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? हेमीस्फीयर। गलत जगह बना लिया। वो नहीं बनाएंगे यार, हेमीस्फीयर है। क्या है नीचे? क्या है? हेमीस्फीयर। रेडियस कितना दिया हुआ था इसका? 3.5। और टोटल हाइट कितनी दी है? 15.5 है। तो ये देखो, ये भी 3.5 हो जाएगी, और 15.5 में माइनस करेंगे तो ये कितनी बचेगी? 12 बचेगी ना। ये तो हमारी 12 हो गई। अब क्या करना है? सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा? स्लैंट हाइट और चाहिए। क्या चाहिए? सरफेस एरिया निकालना है इसका। क्या निकालना है? सरफेस एरिया। मतलब क्या? पाई आर एल प्लस क्या लगाना है? 2 पाई आर स्क्वायर। एल कितना आएगा? एल इक्वल टू क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस, जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा? पॉइंट में आ रहा है?
कर लिया इसका मतलब है, ठीक है ना, कर लेंगे ना सब लोग। लेकिन जितने भी क्वेश्चन है सबके आगे डायग्राम जरूर बनाना है। क्या करना है? डायग्राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। 3 4 5 6 बताना कोई। 5। चलो 5th क्वेश्चन देख लो भाई। 5 से पहले कंप्लीट हो गए ना। देखो क्या दिया हुआ, अ हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ, है ना, कल मैं इसको एग्जांपल है ना, इसीलिए एक जनरल बताया था। लेकिन इसमें क्या किया गया है, अंदर से काटा गया है? क्या किया गया है? अंदर से काट। लेकिन हमने कल क्या किया था, ऊपर से लगाया था वो। इसमें कहाँ से काटा है? अंदर से कटा हुआ है। तो पहले तो इसके डायग्राम को क्लियर दिमाग में आ जाए तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिडल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल, उसकी डायमीटर कितना है? एल है। हेमिस्फीयर का डायमीटर अगर एल है तो उससे और कुछ भी पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? रेडियस हो जाएगी। और क्या पता चल रहा है? करेक्ट। हाँ, जो क्यूब की साइड होगी वो भी क्या होगी? एल होगी। अरे इतना ही बड़ा काट सकते हैं ना, या इससे भी बड़ा कट जाएगा? है ना। इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब ये बताना है उसमें कितना पार्ट्स का, है ना, उसका सरफेस एरिया बताना है जो पार्ट बचा हुआ काटने के बाद। पहले तो उसको समझो, है ना, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन को। जो हमारा क्यूबॉइड है, क्या है? क्यूबॉइड में से हेमिस्फीयर को कट कर लिया गया है। क्यूबॉइड था, क्यूब था? क्यूब था। अब जैसे हमारे जो 5 फेसेस हैं उसमें से तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। केवल परिवर्तन किस में होगा? छठे फेस में परिवर्तन होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब छठा फेस हम इधर अलग अलग बना लें इसको, समझो। जो हमारा छठवां फेस होगा वो इस तरीके से होगा ऊपर। अरे ऐसा ही होगा ना। और इसमें से क्या किया गया है? अंदर से ऐसे कट किया गया है, ठीक है ना। पहले तो ये समझ लो, ये जो 5 फेसेस हैं इनकी साइडें एल एल हैं। तो हमारा जो 5 फेसेस का एरिया होगा वो एल स्क्वायर होगा। क्या होगा? एल स्क्वायर। उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो हमारा ऊपर वाला सरफेस है उसमें क्या परिवर्तन होगा? उसमें से जो है ना, इस तरीके से देखो, एक तो ये पार्ट निकल गया होगा ऊपर से। अरे ऐसा निकल जाएगा ना। पूरा जब काटेगा तो ऊपर से हेमिस्फेरिकल हटेगा, तो इसका मतलब एयर, है ना, उसके जब ऊपर वाले सरफेस में से क्या जाएगा? सर्कुलर पार्ट जाएगा। दिमाग में आ रहा कि नहीं आ रहा? कैसा पार्ट जाएगा? तो इसमें से अगर एल स्क्वायर में से, इसका एरिया एल स्क्वायर होगा। अरे एल स्क्वायर होगा ना। और एल स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दें। अरे कर दें कि नहीं कर दें? एल स्क्वायर में से क्या कर दें? माइनस पाई एल अपॉन 2 का स्क्वायर। अरे रेडियस तो एल अपॉन 2 हो जाएगी ना। ये समझ में आया कि नहीं? ये तो 5 फेसेस का एरिया हो गया 5 एल स्क्वायर। और जो ये हमारा एरिया है वो केवल ये एरिया निकलेगा, ये इन पार्टों का एरिया निकलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब एक दिमाग में लगाओ, जैसे मान लो ये आइसक्रीम भरी हुई थी और हमने कटोरे से क्या कर लिया, उसको निकाल लिया, कटोरा भर के। देखा नहीं, वो वहाँ से जो आइसक्रीम वाले उनके पास एक, है ना, वैसा होता है, वो काट काट के निकाल के रखते हैं। जब निकाल के हेमिस्फेरिकल रखते हैं तो उतना ही जगह क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। अरे खाली हो जाती कि नहीं हो जाती है? और उसी की शेप में वहाँ पर आइसक्रीम हट जाती है। और जब आइसक्रीम हेमिस्फेरिकल हटेगी तो वो पार्ट हमें आँखों से दिखने लगेगा। और वो पार्ट होगा कितना? जितना उसका क्या था? कर्व्ड सरफेस एरिया। जितना उसका क्या था? कर्व्ड सरफेस एरिया, उतना ही आइसक्रीम होगी ना वो। उसी आइसक्रीम के, मानो उसका जो पार्ट दिख रहा होगा वो किसके बराबर होगा? जितना उसका कर्व्ड सरफेस। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया?
माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। ये कोई वॉल्यूम नहीं है, उसमें से कम कर लिया गया है। हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, ये ध्यान रखना है। क्या निकालना है, एरिया। एरिया का मतलब क्या होगा, जितना पार्ट हमें आँखों से दिख रहा है वो सारा क्या होगा, ऐड होगा। जितना पार्ट हमें आँखों से दिख रहा है वो सब क्या होगा, ऐड होगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, क्या होगा, ऐड होगा। तो ये जो 2πr² है ये माइनस नहीं होगा, क्या होगा, प्लस होगा। हाँ, अगर वॉल्यूम की बात करते हैं उसमें से निकाल लिया गया है तो माइनस होगा। ये सबको क्लियर हुआ, ऐड होगा। दिमाग में ये फिगर आ गया कि 2πr² क्यों लगाया। अरे सबको क्लियर हुआ ना। हाँ, आर की जगह क्या रख देंगे, L/2 है ना, L/2 का स्क्वायर। सॉल्व करो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। यही तो एरिया होगा ना टोटल, इस फिगर का एरिया यही निकलेगा ना टोटल। देखो इतना आंसर आया सबका। अरे सॉल्व तो कर लोगे इसे या नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना, नहीं आता है। देखो क्या करोगे इसे, ये तो 5l² लिखा हुआ है, कितना लिखा है, और ये एक l² ये भी रहा, तो इससे 6 कर दें। चलो वही 6 कर लेते हैं। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस का 2π और l²/4, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का पाई l²/4, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, देखो 6l², 2 2 जा 4 हो जाएगा। l²/2 माइनस, इन दोनों में से पाई कॉमन ले लो, l²/2 माइनस l²/4, और सॉल्व कर लो 6l² प्लस पाई, हाँ कितना आ जाएगा, 2l² माइनस l²/4। अरे यही आ जाएगा ना। और सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 6l² प्लस पाई और l²/4। और इसे सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा, l² कॉमन ले लो, क्या ले लो, l² कॉमन ले लिया, कितना बचा, 6 प्लस π/4। और करना चाह रहे हो एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, ठीक है ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया, अरे इतना तो आता है। तो बस ये ज़रूर ध्यान रखना है, ऊपर से है ना, अंदर से निकाला गया है। क्यूबॉइड कहाँ से निकाला गया, हेमिस्फीयर कहाँ से निकाला गया है, उसके ऊपर वाले सरफेस से, अंदर से। और सरफेस एरिया में है ना, केवल सरफेस एरिया में दिक्कत आती है। वॉल्यूम कहता है तो वॉल्यूम में आप क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम निकालते, माइनस कर देते हैं, कितना बचा तो क्या करते, वॉल्यूम निकालते और उसे माइनस कर देते। लेकिन सरफेस एरिया में क्या ध्यान रखना है, जो जो पार्ट आँखों से दिखने लगा वो सारे क्या होंगे, प्लस होंगे, वो सारे क्या होंगे, प्लस होंगे, ठीक है ना। और बताइए, और बताइए, 7 8 9, अरे कर लेंगे, ठीक है ना, करो, नहीं आते फिर पूछना। उसके बाद देखो वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, हाँ वॉल्यूम में दिक्कत नहीं आती है, किस में आती है दिक्कत, सरफेस एरिया में। किस में दिक्कत आती है ना, वॉल्यूम में दिक्कत नहीं आती। देखो पहला ही क्वेश्चन क्या दिया है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। कौन है, नीचे क्या है, हेमिस्फीयर है। रेडियाई दोनों की क्या है, क्या निकलवाया है,
क्या निकलवाया है? वॉल्यूम। ठीक है ना। और पाई की वैल्यू तो बिल्कुल लास्ट में रखा करो, पहले कभी नहीं रखना, ध्यान रखना। पहले पाई की वैल्यू बिल्कुल लास्ट में रखना है। जब बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाए और सब में से कॉमन ले लो पाई, क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो और सब में से कॉमन ले लो, तब पाई की वैल्यू रखो। क्लियर है ना। अब जैसे कौन है और हेमीस्फीयर है तो क्या करोगे बताओ, क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालना है तो क्या लगाएंगे? कौन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हेमीस्फीयर का क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू है। अभी मुझे लगता है 50% को नहीं लड़ना ही है। अरे यही होता है ना। और रेडियस दोनों की सेम है, कितनी है बताओ, जल्दी कितना आंसर आ जाएगा? आ गया ना। हाँ, अब एक चीज़ देखो, ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड है। ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे, पहले क्या था, सिलेंडर था है, या पहले क्यूबॉइड था, उसके बाद क्या बना दिया, बायर बना दिया। क्या बना दिया? तो बायर कैसा होता है? अरे बायर किस तरीके से होता है? एक आपके पास मेटल का कुछ था, जैसे मान लो कॉपर का वायर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कॉपर का वायर, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं। आपके पास कोई है ना क्यूबॉइड की शेप में कॉपर रखा हुआ था और उससे क्या कन्वर्ट कर दिया, वायर। और कॉपर का तुम्हें वॉल्यूम दिया हुआ है, उस कॉपर के वॉल्यूम है ना क्यूबॉइड से क्या बना दिया गया है, वायर बना दिया गया। तो क्या वॉल्यूम में परिवर्तन आएगा? वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे। पहले हमारे पास क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सर्कल है ना, सिलेंडर बना, है ना। जो वायर हमारा कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। और दूसरी शेप दे दें, सर्कुलर शेप दे दें या ऐसे है ना, कैसी भी शेप दे दें। तो हमें क्या ध्यान रखना है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। क्या नहीं चेंज होता? वॉल्यूम चेंज नहीं होता। क्या चेंज नहीं होता है? वॉल्यूम। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड वाले जो क्वेश्चन हैं वॉल्यूम से रिलेटेड भी हो, है ना, तो उसमें क्या ध्यान रखना है, वॉल्यूम। चाहे आप वॉल्यूम क्यूबॉइड से किस में कन्वर्ट कर दो, क्यूब है ना, क्यूब में कर दो, चाहे क्यूबॉइड से सिलेंडर में कर दो, है ना, चाहे क्यूबॉइड से छोटे छोटे स्मॉल है ना, स्फीयर, स्फेरिकल है ना, कुछ भी बना लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन वॉल्यूम में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता। तो ये चीज़ है ना, क्वेश्चन होंगे बुक में, उस तरीके का कंसेप्ट लगा के भी करना है। तो ये सारे क्वेश्चन करो आप, तब फिर डिस्कस करें, ठीक है।